पिछली बार हाथ कुछ ज्यादा ही साफ हो गए थे। पिछला वीडियो गॉडजिला के ऊपर था, थिंग्स यू डोंट नो अबाउट गॉडजिला, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था और आप लोगों ने कहा था कि कॉन्ग के ऊपर भी थिंग्स यू डोंट नो अबाउट किंग कॉन्ग चाहिए। और इसलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किंग कॉन्ग के बारे में कुछ ऐसे खास बातें, कुछ ऐसे रैंडम रैपिड थिंग्स जो शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगी। और अगर आप लोग मॉन्स्टरवर्स या फिर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला की मूवी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ज्यादा ना पका के बिना किसी चीज की चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों किंग कॉन्ग नाम की इस आइकॉनिक एप को पहली बार ऑडियंस ने देखा था साल 1933 की पहली और ओरिजिनल किंग कॉन्ग मूवी में, जिसके क्रिएटर थे मेडियन सी कूपर। मगर क्या आप लोगों को पता है कि किंग कॉन्ग को क्रिएट करने के पीछे की इंस्पिरेशन कहां से आई थी? एक्चुअली किंग कॉन्ग के डायरेक्टर और क्रिएटर मेडियन सी कूपर को बचपन से ही गोरिल्लास के प्रति एक अलग ही लगाव या फैसिनेशन था और जवान उम्र में एज ए डायरेक्टर जब वो द फोर फेदर्स मूवी को शूट कर रहे थे तब उनकी मुलाकात कुछ बबून बंदरों के एक परिवार से हुआ था और वहीं से उनको प्राइमेट्स के ऊपर एक मोशन पिक्चर बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। अब बनाना तो था मगर कैसी पिक्चर बनाएंगे, कैसी कहानी रहेगी, ये सब सोचते सोचते अचानक से उनके दिमाग में आया था कि वो एक जायंट साइज गोरिल्ला के ऊपर पिक्चर बनाएंगे। जो जायंट साइज गोरिल्ला न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होके वारप्लेन से फाइट करेगा। और ये आइडिया दिमाग में आते ही उन्होंने तुरंत स्टॉप मोशन एनिमेटर विलिस ओब्रायन से कांटेक्ट किया और ओब्रायन को इस सीन का एक स्टॉप मोशन एनिमेशन मॉडल बनाने के लिए कहा। और ओब्रायन के कई सारे अटेम्प्ट के बाद फाइनली एक छोटे से मॉडल में किंग कॉन्ग का जन्म हुआ। मतलब किंग कॉन्ग का जो मोस्ट आइकॉनिक सीन था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर वारप्लेन से लड़ना, वही किंग कॉन्ग का फर्स्ट बेस कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद उसी के अराउंड अलग अलग कैरेक्टर्स को लाके कहानी को बिल्डअप किया गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया के हर एक इंसान का कोई ना कोई सॉन्ग या मूवी फेवरेट जरूर होती है, सिवाय उनको छोड़ के जो लोग मूवी या सॉन्ग्स देखते या सुनते ही नहीं है। मगर क्या आप लोग को पता है कि 1933 में निकली किंग कॉन्ग की पहली ओरिजिनल मूवी इतिहास का सबसे बदनाम डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी थी। वैसे इसमें हैरान होने की बात नहीं है, एक डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला वेरहैम डिक्टेटर के लिए एक मॉन्स्टर बेस्ड डिस्ट्रक्शन मूवी फेवरेट होगी ये जायज है। लेकिन ये बात सही नहीं भी हो सकती है क्योंकि हिटलर का दूसरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी क्या थी पता है? स्नो व्हाइट एंड सेवन डॉर्फ्स, जो किसी भी एंगल से एक डिस्ट्रक्शन मूवी नहीं है। हिटलर को डिज्नी का स्नो व्हाइट मूवी देखना पसंद है, इससे ज्यादा हैरान करने वाली चीज क्या होगी? फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जब कॉन्ग कैरेक्टर को सोचा और उसका ड्राफ्ट क्रिएट किया गया था तब उसका नाम किंग कॉन्ग नहीं दिया गया था, बल्कि उसे बस द बीस्ट बोल के रेफर किया गया था, जिस हिसाब से मूवी का टाइटल भी द बीस्ट होने वाला था। मगर आरक्यू पिक्चर के एग्जीक्यूटिव्स को ये नाम या टाइटल खास पसंद नहीं आया था, जिसके बाद इसके टाइटल नेम को बदल के बीस्ट से जंगल बीस्ट कर दिया गया था। मगर ये भी उन एग्जीक्यूटिव्स को बेकार लगी थी और इस तरफ क्योंकि डायरेक्टर सी कूपर को के लेटर से लगाव था, इसलिए उन्होंने बहुत सोचने के बाद इस दानव का नाम कॉन्ग रखा था। मगर ये नाम किसी डॉक्यू ड्रामा का वन वर्डेड टाइटल लग रहा था, इसलिए स्टूडियो ने टाइटल नेम में कॉन्ग के साथ एक और शब्द को जोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद बहुत सोच के कूपर ने किंग शब्द को ऐड करके देखा। इट साउंड्स ग्रेट, किंग कॉन्ग, जो नाम इस टाइटन क्रिएचर के एग्रेशन, इसके पावर, इसके डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को पोर्ट्रेट कर रहा था। और फिर क्या, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, जेम्स बॉन्ड, इन सभी की तरह किंग कॉन्ग भी एक ऐसा नाम बन गया जिसे कोई भी भूल नहीं पाएगा, चाहे उसने किंग कॉन्ग देखी हो या नहीं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि 1933 की किंग कॉन्ग मूवी के बाद उस मूवी की लीडिंग लेडी कैरेक्टर एंडारो को प्ले करने वाली एक्ट्रेस फेरे रातों रात फेमस हो चुकी थी। अमेरिकन कैनेडियन एक्ट्रेस फेरे की फेम लिटरली आसमान छू चुकी थी। उनका फेम रातों रात इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो मोस्ट फेमस एक्ट्रेस ऑन प्लेनेट बन चुकी थी। वैसे एक्ट्रेस फेरे ने काम भी वैसा ही किया था, उन्होंने उस रोल को इतने अच्छे से इमोशन के साथ निभाई थी कि एंडारो के रोल में किसी और को लोग सोच ही नहीं सकते थे। इतना कि साल 2004 में एक्ट्रेस फेरे के मौत के 2 दिन बाद 15 मिनट के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, फेरे को और उनकी उस बिल्डिंग पे लेजेंडरी क्लाइंबिंग सीन को सम्मान देने के लिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों किंग कॉन्ग हॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, मगर बड़े नाम के साथ साथ इसको लेके राइट्स के भी बड़े लफड़े हैं, जिस लफड़े के कारण तो टोहो कंपनी किंग कॉन्ग को लेके अपनी अगली मूवी किंग कॉन्ग वर्सेस एविरा भी नहीं बना पाए थे। अब लफड़ा यह है कि इस तरफ डायरेक्टर मेरियन सी कूपर को लगता है कि किंग कॉन्ग उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि किंग कॉन्ग कैरेक्टर के पीछे की इमेजिनेशन और आइडिया कूपर का ही था और किंग कॉन्ग का जन्मदाता वही है। मगर आरक्यू पिक्चर्स का मानना है क्योंकि किंग कॉन्ग उनके अंडर में बना था, इसलिए किंग कॉन्ग
पे उनका भी राइट है। और इसीलिए जब आरकेओ पिक्चर्स ने टोहो कंपनी को किंग कॉन्ग का लाइसेंस दिया किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला बनाने के लिए, तब कूपर ने आरकेओ पिक्चर्स के ऊपर मामला कर दिया था। जहाँ सर कूपर का कहना यह था कि उन्होंने आरकेओ पिक्चर्स को सिर्फ 1933 की किंग कॉन्ग बनाने की परमिशन दी थी, सन ऑफ कॉन्ग की मूवी या दूसरी कोई भी मूवी के लिए नहीं। सिर्फ 1933 के फिल्म का डील हुआ था। और इसी मामले के बाद दोबारा 70s में जब यूनिवर्सल पिक्चर्स ने दोबारा आरकेओ पिक्चर्स से लाइसेंस लिया किंग कॉन्ग का रीमेक बनाने के लिए, तब 70s के किंग कॉन्ग रीमेक को लेके राइट्स का मामला दोबारा जल उठा था। और यही पे खत्म नहीं है, फिर 1982 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अपना चौड़ दिखाते हुए निंटेंडो के ऊपर मामला कर दिया था डोंकी कॉन्ग नाम का एक वीडियो गेम कैरेक्टर बनाने के लिए, मगर ये मामला कोर्ट से खारिज कर दिया गया था क्योंकि यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास खुद ही किंग कॉन्ग के ट्रेडमार्क राइट्स नहीं थे। और वैसे भी डोंकी कॉन्ग और किंग कॉन्ग दोनों टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। जहाँ इस तरफ डोंकी कॉन्ग एक नॉर्मल साइज का टाई पहने हुआ गोरिल्ला था, वही दूसरी तरफ किंग कॉन्ग एक 100 फुट का टाइटन। मगर कूपर और आरकेओ पिक्चर्स के बीच का जो मामला था, मैं कूपर सर के साइड में हूँ क्योंकि किंग कॉन्ग का इमेजिनेशन से लेके किंग कॉन्ग का जन्मदाता कूपर ही है। मगर एक मूवी को बनाने के लिए एक स्टूडियो की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने आरकेओ पिक्चर स्टूडियो से डील किया था, मगर राइट्स कूपर का ही रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपका क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अमेरिकन कैनेडियन एक्ट्रेस फेरी को कास्ट करने को लेके एक मजेदार चीज हुई थी। डायरेक्टर सी कूपर इस डार्क टॉल जायंट मॉन्स्टर के ऑपोजिट एक ब्लॉन्ड हीरोइन चाहते थे, जिस हीरोइन का सुनहरा ब्लॉन्ड लुक किंग कॉन्ग के बिग एंड डार्क टोन में एक स्वीटनेस डालेगी, जिसके लिए कूपर की चॉइस थी एक्ट्रेस फे रे। मगर एक्ट्रेस फे रे को कास्ट करते वक्त कूपर ने फे रे को कहा था कि वो इस बार फे रे को हॉलीवुड के सबसे टॉलेस्ट डार्केस्ट हैंडसम लीडिंग मैन के ऑपोजिट स्टार करने वाले हैं। और एक्ट्रेस फे रे को लगा था कि वो शायद हॉलीवुड हंक क्लार्क गबल की कोस्टर बनने वाली है, मगर फिर जब उसे कूपर ने उसकी कोस्टर की फोटो दिखाई तो फे रे की शक्ल देखने लायक थी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि किंग कॉन्ग की लेजेंडरी खतरनाक रोड को पहली बार कैसे क्रिएट किया गया था? डायरेक्टर कूपर के कहने पे स्टॉप मोशन एनिमेटर विलिस ओब्रायन किंग कॉन्ग के आइकॉनिक मॉडल बना रहे थे, मगर उनके पहले कई सारे मॉडल्स कूपर को पसंद नहीं आए थे। कूपर को एक्चुअली एक खतरनाक एक मॉन्स्टरस फैक्टर चाहिए था। फिर जाके कुछ अटेम्प्ट्स के बाद जब फाइनल लुक आई, वो एक मॉन्स्टरस गोरिल्ला जैसा तो था ही, मगर साथ ही में उसके लुक में थोड़ा सा इंसानी फैक्टर भी था। मगर उस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए अगर कुछ बचा था, वो था इस मॉन्स्टरस क्रिएचर के लिए एक गरजती हुई रोड देना, जिस रोड को क्रिएट करने के लिए टाइगर के गुर्राहट को रिवर्स में चला के उसके ऊपर लायन की गरजती हुई दहाड़ ऐड किया गया था और तैयार था किंग कॉन्ग का पहला स्टॉप मोशन मॉडल, जो ऑब्वियसली उस खूंखार रोड के बिना फीका था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों किंग कॉन्ग मूवी में काफी सारे आइकॉनिक सीन्स थे, चाहे वो कॉन्ग की पहली एंट्री हो, न्यूयॉर्क में अपने जंजीरें तोड़ के फ्री होना हो, या सबसे आइकॉनिक सीन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के फिर गिर के मर जाना हो। मगर एक्चुअली डायरेक्टर मेडियन सी कूपर की पहली ओरिजिनल मूवी में कुछ और भी सीन्स थे जिन्हें बाद में फाइनल मूवी में कट कर दिया गया था, जैसे कॉन्ग के साथ 3 टाइसेरेप्टर्स का एपिक बैटल शूट किया गया था और एक सीन में एक ब्रोंटोसॉरस पानी में कुछ नाविकों का कत्ल कर रहा था। मगर सबसे खतरनाक जो इनफेमस सीन थी वो था एक स्पाइडर पिट सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस सीन में कुछ बड़े बड़े जायंट स्पाइडर और बड़े बड़े इंसेक्ट्स क्रू के कुछ मेंबर्स के ऊपर हमला करके उनका अपना निवाला बना रहे थे। और ये सीन ऑलमोस्ट 1933 की फाइनल मूवी में रहने ही वाला था, मगर वो सीन तब के जमाने के तुलना में इतना ज्यादा भयानक था कि टेस्ट थिएटर स्क्रीनिंग के टाइम में सारे ऑडियंस भयंकर तरीके से डर गए थे इस सीन को देख के, और वो लोग चीखने चिल्लाने लगे थे और थिएटर छोड़ के निकल के भागने लगे थे, जो देख के मेरियन सी कूपर ने तुरंत ही अगले दिन इस सीन को फाइनल मूवी से हटा दिया था। मगर किंग कॉन्ग के बचपन से फैन रह चुके डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने 2005 के किंग कॉन्ग मूवी को डायरेक्ट करते वक्त बहुत मुश्किल से दोबारा इस सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट किए थे। और बता दो कि डायरेक्टर पीटर जैक्सन किंग कॉन्ग के ट्रू फैन है और बचपन में किंग कॉन्ग मूवी को देख के ही उनको एक फिल्म मेकर या डायरेक्टर बनने की इच्छा हुई थी। फैक्ट नंबर 9, थंडर पावर्स। दोस्तों 1962 में टोहो कंपनी ने आरकेओ पिक्चर्स से किंग कॉन्ग के लाइसेंस लिए थे और पहली किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी बनाई थी, जिस मूवी के लास्ट के एपिक बैटल में गॉडजिला किंग कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मगर बैटल के आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हम लोगों को अचानक से पता चलता है कि किंग कॉन्ग तो थोर का बिछड़ा हुआ भाई निकला। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि किंग कॉन्ग के अंदर थंडर के पावर्स है, जो कभी हमें दिखाया ही नहीं गया था, और वो गॉडजिला को थंडर पंच मारने लगता है।
और दोनों लड़ते लड़ते लुढ़क के पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद पानी से सिर्फ किंग कॉन्ग बाहर आता है। मगर कौन जीता क्लियरली दिखाया नहीं गया, बल्कि डायरेक्टर्स और राइटर्स ने जानबूझ के फाइट का रिजल्ट नहीं दिखाया, ना ही किसी को हारते हुए दिखाया, जिससे कि दोनों तरफ के फैंस के दिल ना टूटे। मगर इस आने वाले कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में शायद हमें एक फाइनल विनर मिल सकता है। मगर उस पुरानी मूवी में अचानक से किंग कॉन्ग के अंदर थंडर की पावर्स आ जाना, ये काफी वियर्ड था, जिसके बारे में पीजे ने अच्छे से बताया है, इस वीडियो से देख लेना। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, किंग कॉन्ग के पहले पिक्चर से लेके किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, फिर आखिर में किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी तक किंग कॉन्ग के साइज को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, और होना जायज भी है, क्योंकि किंग कॉन्ग के साइज को अलग अलग मूवीज में और कई बार तो एक मूवी में ही काफी बार ड्रास्टिकली चेंज किया गया है। मगर क्या आप लोगों को पता है कि डायरेक्टर मेरियन सी कूपर ने पहली बार जब किंग कॉन्ग का कल्पना किया था, वो 40 से 50 फीट का था, और फिल्म को बनाते वक्त स्टॉप मोशन एनिमेटर विलिस ओब्रायन ने किंग कॉन्ग को स्कल आइलैंड में 18 फीट का एज्यूम करके बनाया था, मगर फिर जाकर आगे के सीन्स में उसे थोड़ा सा बड़ा 24 फीट का कंसीडर किया गया था। मगर फिर भी 24 फीट का साइज मूवी के कुछ सीन्स में ठीक से बैठ नहीं रहे थे, इसलिए फिल्म के कुछ सीन्स में कूपर ने कॉन्ग के साइज को थोड़ा सा और बढ़ा के 60 फीट का एज्यूम करके सीन्स को दिखाया था। और इसके बाद जब टोहो कंपनी ने गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग बनाने के लिए किंग कॉन्ग का लाइसेंस लिया, तब उन्होंने किंग कॉन्ग के साइज को ड्रास्टिकली बढ़ा के 148 फीट का दिखाया गया था, जिससे कि कॉन्ग गॉडजिला के साथ फेस टू फेस फाइट कर सके। मगर फिर जब 70s की रीमेक बनी, वहाँ पे फिर कॉन्ग को 42 फीट का दिखाया गया। और इसके बाद कॉन्ग का एक बड़ा फैन पीटर जैक्सन ने जब 2005 के किंग कॉन्ग को डायरेक्ट किया, तब उन्होंने किंग कॉन्ग को दोबारा छोटा करके 25 फीट का दिखाया। और मामला बस यहीं पे खत्म नहीं है, रिसेंटली जो मॉन्स्टरवर्स का किंग कॉन्ग है, उसमें भी किंग कॉन्ग का साइज अलग है। कॉन्ग स्कल आइलैंड के मूवी के डायरेक्टर ने बताया था कि ये वाला किंग कॉन्ग सबसे बड़ा किंग कॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये वाला किंग कॉन्ग आगे जाकर गॉडजिला से फाइट करेगा, और इसके लिए इसे जितना भी हाइट चाहिए इसे मिलेगा। मगर किंग कॉन्ग का एग्जैक्ट साइज क्या है, वो चीज अभी भी अनजान है, और मेरा मानो तो ये चीज कभी भी सॉल्व नहीं होगी जब तक कि ना ये दिखाया जाए कि किंग कॉन्ग के पास भी साइज ऑल्टर करने की एबिलिटी है, मतलब वो अपने साइज को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है। अगर ये एबिलिटी दी जाएगी तो ऑडियंस को वियर्ड भी नहीं लगेगा, और वैसे भी अगर उसके पास थंडर की पावर अचानक से आ सकती है, तो साइज क्या चीज है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सिग्नल जरूर दीजिएगा, और अगर ऐसे कंटेंट और भी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों का चिकाओ में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।